Dear students, good afternoon. Now, instead of teaching, I shall teach you how to imperative sentence will be changed into indirect narration. बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। जैसे उधर हम आपको बताए थे कि नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। वही दशा इंपरेटिव में भी लागू होगा। जैसे मोहन said to me, इंपरेटिव सेंटेंस में या तो वर्ब पहले पाया जाता है या तो डू नॉट के बाद वर्ब रहता है या नेवर के बाद वर्ब रहता है या सर मैडम काइंडली प्लीज के बाद वर्ब पाया जाता है। इसमें सब्जेक्ट जो यू होता है अंडरस्टूड अर्थात छिपा रहता है। अभी लिखा है रीड योर बुक डेली, अपनी किताब को रोज पढ़ो। माने तुम अपनी किताब को रोज पढ़ो। भाई इंपरेटिव में बताया है सब्जेक्ट यू हमेशा अंडरस्टूड रहता है, कहा तो तुमसे जाता है, लेकिन यू का प्रयोग उसमें नहीं होता है। अच्छा, यहाँ अब तक बता रहे थे कि अगर वाक्य असर्टिव में रहता है तो सेड और टू मिलकर के टोल्ड होता है। अगर सेड रहे तो सेडे करा रहता है। अगर यह इंट्रोगेटिव में रिपोर्टेड स्पीच रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन जानने योग्य बात है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में रहता हो तो यहाँ यदि बड़ा छोटे से कहता हो तो सेड या सेड टू मिलकर के आर्डर हो जाता है। यदि छोटा बड़े से कहता है तो सेड या सेड टू मिलकर के रिक्वेस्टेड हो जाता है। यदि छोटा बड़े से कहता है तो सेड या सेड टू मिलकर के रिक्वेस्टेड हो जाता है। यदि वाक्य में सर मैडम प्लीज काइंडली आता हो तो उसको समाप्त करके तब भी रिक्वेस्टेड करते हैं। लेकिन यह पता नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा। ऐसी स्थिति में सबसे आसान तरीका होता है कि सेड और टू को हम एडवाइस से भी कर दें। यहाँ हो जाएगा, यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा। तो हम लिख रहे हैं मोहन एडवाइज्ड मी, मोहन एडवाइज्ड मी। अब कंजक्शन नहीं लगता है भाई, कंजक्शन वाक्य को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ प्रीपोजिशन टू लगता है और वाक्य सिंपल का उदाहरण देता है। टू रीड, अब सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा माई। मी का पॉजेसिव केस माई होता है। माई बुक डेली। आगे देखा जाए, अगर बड़ा छोटे से कहता है, जैसे द टीचर सेड,
the students, inverted comma शुरू, the teacher said to the students, sit down and learn your lesson. The teacher बड़े हैं, स्टूडेंट्स छोटे हैं, अच्छा शब्द रहेगा यहाँ आर्डर। The teacher ordered the students। अब प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे और कामा सब समाप्त हो जाएगा। टू सिट डाउन, टू सिट डाउन एंड learn your second person according to object। learn their lesson। second person according to object। अगर यहाँ स्टूडेंट होता तो यहाँ भी, यहाँ स्टूडेंट्स हो गया, इसलिए यह प्लूरल नंबर में है तो हिज का प्लूरल डियर होता है, डियर लेसन। आगे देखने योग्य बात है कि यदि डू नॉट आता है, जैसे माई मदर said, do not go out of door today। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब माता पद बड़ा, इसलिए माई मदर आर्डर। अब डू नॉट ऐसी दशा जब आती है तो डू को समाप्त कर देगी और नॉट के बाद समय टू लगा देगी। माई मदर आर्डर नॉट टू go out of door और टूडे का हम दैट दे देंगे, दैट डे। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, जब डू नॉट शब्द आता है, जब डू नॉट शब्द आवे तो यहाँ फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉरबिड माने होता है मना करना, और फॉरबिड माने मना किया। माई मदर फॉरबिड, फॉरबिड। अब देखिए डू को समाप्त, डू और नॉट यहाँ दोनों समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फॉरबिड माने उधर मना करना हो जाता है। इसलिए हम तुरंत यहाँ क्या लिखेंगे, माई मदर फॉरबिड टू गो आउट ऑफ डोर टुडे का दैट, टुडे का दैट। माई मदर फॉरबिड। अब डू नॉट दोनों हम समाप्त कर दिए, टू गो आउट ऑफ डोर
प्रिंसिपल सेट never go out of compound, never go out of compound compound नाउन माने अब कंपाउंड के बाहर कभी मत जाओ। द प्रिंसिपल आर्डर, प्रिंसिपल पद बड़ा है इसलिए हमेशा आर्डर होगा। द प्रिंसिपल आर्डर, अब नेवर के बाद टू हमेशा लगेगा। हम नेवर को पहले करेंगे, अब यहां टू लगाएंगे। नेवर टू गो आउट ऑफ कंपाउंड, और नाउ का देन हमेशा होता है। नाउ का द बाय प्रिंसिपल आर्डर नेवर टू गो आउट या कंपाउंड, और नाउ का अध्ययन। आखिरी पर बताया अगर यहाँ पर सर, मैडम, प्लीज, काइंडली शब्द आता है तो इसको समाप्त करके हम बाय रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी, प्लीज गो टू स्कूल नाउ। अब प्लीज, सर, मैडम, काइंडली इन शब्दों को हटा करके हम रिक्वेस्टेड लिखते हैं। हो जाएगा माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज को समाप्त कर दिया। अब टू गो इन्फिनिटिव का रूप में धारण कर लेता है, वाक्य सिंपल हो जाते हैं। टू गो, अब टू स्कूल, देन। कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं लेकिन वे इंपरेटिव रहते हैं। उसका पहचान होता है वाक्य उड से शुरू रहता है, उड से शुरू रहता है। विल यू प्लीज या कैन यू प्लीज पाया जाता है। जैसे रवि सेड will you please, will you please give me your pen for a minute, for a यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। हेल्पिंग वर्ब भी पहले है, देखने में लग रहा है वाक्य
विल यू प्लीज, कैन यू प्लीज, वुड या कुड से अगर वाक्य आरंभ होते हैं वह भी इंपरेटिव ही होता है। यहां हो जाएगा। अब प्लीज के लिए यहाँ ऐसे वाक्यों में हल्की प्रार्थना छिपी रहती है, जैसे रवि, अब यहां हो जाएगा रिक्वेस्टेड, रवि रिक्वेस्टेड, विल यू प्लीज तक वाक्य को समाप्त कर देगी। और यहां जो गिव है इसके पहले टू लगाया जाएगा, टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मी का यहां हिम हो जाएगा। और योर सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ अंडर स्टूड है, छिपा हुआ है। तो हम जब थर्ड यहाँ रहे तो हम यहाँ अंडर स्टूड मी मान रहे हैं, इसलिए गिव हिम यहाँ योर पॉजेसिव है। तो माई पेन, माई पेन, और फॉर ए MINUT, फॉर ए मिनट, भाई रवि रिक्वेस्टेड और टू गिव माई पेन फॉर ए मिनट। देखिए भाई आगे इसी तरह एक वाक्य और देखिए, द प्यून सेड, और टू द स्टूडेंट्स, या द प्यून सेड और टू द टीचर। Would you distribute the question paper among the students? क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, लेकिन उठ बता रहा है कि इसमें हल्की प्रश्न नहीं पूछा जा रहा बल्कि प्रार्थना की जा रही है कि क्या जरा आप विद्यार्थियों में प्रश्न पत्र को भाई बांट दोगे, क्वेश्चन पेपर्स को क्या कर दोगे, आप बांट दोगे। तो द प्यून requested of the teacher। अब would you समाप्त हो जाएगा, to distribute, distribute, distribute the question paper among the students। अब यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा, वाक्य हमारा इंपरेटिव हो गया। इस तरह से अब इंपरेटिव सेंटेंस को हम समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ बातें आप समझे होंगे। आगे हम आपको होमवर्क देंगे, इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में भाई जो बात समझ में नहीं आती हो टिप्पणी करिएगा। अब होमवर्क के लिए तैयार हो जाइए। अब यह 5 वाक्य हम होमवर्क पर दे रहे हैं जो आपको हल करना है। यदि समझ में नहीं आवे तो कमेंट बॉक्स में
पुनः प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। पहला है माई टीचर सेड टू मी रीड दिस लेसन डेली। दूसरा है राहुल सेड टू टीचर प्लीज रिस्पेक्ट दैट क्वेश्चन, प्लीज रिपीट दैट क्वेश्चन अगेन, प्लीज REPEAT repeat the question again. The man said never go out on such rough road. आगे है the boy said can you please solve this difficult question। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, देखने में प्रश्नवाचक लग रहा है लेकिन इसमें हल्की प्रार्थना छिपी हुई है, वाक्य इंपरेटिव है। माय फादर सेड डू नॉट बी नटी। अब कल हम आप लोगों को लेट का प्रयोग अर्थात इंपरेटिव का दूसरा पार्ट लेट का प्रयोग बताएंगे। अब इसी के बाद समाप्त हो रहा है। थैंक यू।